जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता रागम में। तो प्लीज़ अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि इस समय मुझे आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्या बोलूँ, बस परेशानी तो है ही, आप सब जानते ही हो। इस समय मेरे हस्बैंड को भी आज 10-11 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में। तो प्लीज़ आप बस ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कर लीजिए, जिससे कि मुझे सहयोग मिल सके, क्योंकि इस समय मुझे है बहुत ज़्यादा आप सबकी ज़रूरत। और मैं दिखाती हूँ कि मैं यहाँ गांव में आ गई हूँ, तो कितने सारे लोग हैं जो कि मुझसे यहाँ पे मिलने आए हैं और मुझे देखने के लिए आए हैं। तो अभी मिलवाती हूँ मैं आप सभी के लिए। तो देखो धान पड़ रहे हैं, ये बिकने के लिए जाएंगे ट्रॉली में। तो एक समय था कि सब मुझसे ज़बरदस्ती करते थे कि चल धान पड़वाओ उसमें ट्रॉली में। किसानों के आपको पता ही है, ऐसे ही होता है। और आज है कि मैं खुद कह रही हूँ उनसे ज़बरदस्ती कि चलो मैं भी पढ़वा दूँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे ये ना डालने नहीं दे रहे हैं। ये होता है शादी के बाद में, कितना कुछ बदल जाता है। कि पहले था मुझसे ज़बरदस्ती करते थे और आज मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। देखो मम्मी भी लगी पड़ी है बेचारी, ये लग रही हैं। और यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, धान बिकने के लिए जाएंगे। तो मुझे नहीं डालने दे रहे हैं बिल्कुल भी। मैं कह रही थी थोड़ी सी मैं भी पढ़वा दूँ, लेकिन नहीं। उधर से पापा डांट रहे हैं, इधर से ये सब भी। तो उधर से भर भर के इधर ला ला के भर रहे हैं। और मेरे बच्चों को तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि बस देखो दोनों के दोनों ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं और उतरने का भी नाम ही नहीं लेते हैं बिल्कुल भी नीचे। तो ये सब के सब मिलने आए थे घर पे, और ये सब के सब मेरी बुआ जी लगती हैं। तो वही है, जब सबको पता चल जाता है तो आ ही जाते हैं, वरना किसी को पता नहीं था। मुझे 2-3 दिन हो गए हैं तो सबको पता चल गया है। तो ये भी यहाँ शादी थी ना, वहाँ पे सब आई हुई थी। तो सबके सब यहाँ घर पे भी आ गए देखने के लिए। और ये जगह इतनी अच्छी लगती है सभी के लिए, तो सीधे यहाँ पे भी आ गए देखने के लिए, क्योंकि ये कुछ थोड़ा टाइम हो गया। उस टाइम ये हमने पापा ने ख़रीदा था ये, और सीन इतना अच्छा है तो सबके सब यहाँ पे भी आ गए देखने के लिए, और काफ़ी सबको अच्छा भी लग रहा है। ये दोनों बच्चे भी आए हैं मुझे देखने के लिए, और ये मेरे गांव के ही काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी देख रहे होंगे। बता रहा था कि दीदी जब आपके सब्सक्राइबर सिर्फ 25,000 थे, मैं उस टाइम से आपकी वीडियो को देख रहा हूँ। ये मुझे नहीं जानते थे, क्योंकि ये मुझसे छोटे हैं और मेरी शादी भी हो चुकी है, काफ़ी 5-6 साल हो गए हैं। तो छोटे बच्चे तो अब ये थोड़े बड़े दिख रहे हैं। तो उस टाइम ये मुझे नहीं जानते थे, ये कह रहे थे मैंने तो वीडियो से ही आपको पहचाना है, और अब आप आ गई हो। तो ये मुझे सबके सब देखने आए हैं और कुछ पूछने भी लगे थे कि दीदी थोड़ा सा हमें भी बता दो। तो फिर मैंने इनको बताया कि किस तरीके से क्या करते हैं, क्योंकि ये भी वीडियो डालता है यूट्यूब पे, लेकिन इसको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती नहीं हैं। तो कह रहा था दीदी आप प्लीज़ मुझे बता दो, जैसे थंबनेल नहीं आता है इसको बनाना। तो कह रहा था दीदी मुझे थंबनेल बता दो, और कुछ एडिटिंग वगैरह इसको नहीं आती हैं। तो वो मैंने भी बताई। मैंने कहा मैं भी तेरी तरह ही थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने भी सब ऐसे ही धीरे धीरे सीखा है, और बहुत बहन भाइयों ने मेरी इसमें हेल्प। तो ये दोनों भी मेरे गांव से ही दादी हैं। तो ये भी मुझे देखने के लिए आई थी और कह रही थी कि मैं बहुत देर से तेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उधर चाची के पास चली गई थी,
तो फिर पापा गए थे मुझे बुलाने के लिए। तो ऐसे जो सुनता है। से बहुत सारी मेरी बहन भाई हैं, माता और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो मुझसे बहुत बहन भाइयों ने पूछा है कि कमेंट में तुमने अपने हस्बैंड की अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है। तो कल मैं जा रही हूँ और सीधे हॉस्पिटल पे ही जाऊँगी। तो वहाँ से मैं डॉक्टर से सीधे बात करूँगी, जो भी है वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो मैं सब कुछ आपको वहाँ पे बता दूँगी। और जहाँ तक हो सकता है ना, तो मैं तो छुट्टी कराऊँगी ही अब उनकी, क्योंकि यहाँ पे तो जो इन्फेक्शन है ना वो ज़्यादातर उनके घटता बढ़ता रहता है, उसमें ऐसी कोई बड़ी वो नहीं है। और वहाँ पे जाके उनके लिए हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। और जब भी वो वहाँ से आते हैं ना, तो हमेशा थोड़ा सा बैक में ही रहते हैं, क्योंकि खाने पीने को वहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ देते नहीं है। और पेट तो उनका ऐसे आता है बिल्कुल लगा हुआ बहुत। तो वहाँ पे हमारे ऐसा खाना पीना नहीं देंगे, वही है थोड़ा बहुत कभी दे दिया। 2 घंटे पे भी देते हैं तो इतना छोटा सा गिलास रहता है और वो भी लिक्विड ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ से कमज़ोर होकर आते हैं। तो अब मैं जाके आप सभी के लिए बताती हूँ कि आखिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी है जैसे भी वो बोलेंगे मैं आप सभी के लिए, हो सकता है कि वहाँ से मैं आपको लाइव में भी कुछ दिखाऊँ। लेकिन वही है कि आईसीयू में ना कैमरे को, फ़ोन को ले जाने नहीं देते हैं। हमारे पास जो फ़ोन वगैरह होता है उसे सब बाहर ही रख लेते हैं, अंदर नहीं ले जाने देते हैं। कोशिश करूँगी ले जाऊँ, लेकिन नहीं ले जाने देते हैं। वैसे पता है, क्योंकि मैं अब तक की 2 साल हो गए हैं, मैं बहुत बार, एक बार मैंने कोशिश भी की थी कि मैं अंदर जाके उनकी वीडियो बना लूँ, लेकिन आईसीयू में फ़ोन नहीं ले जाने देते हैं। ये सब तो आप भी जानते हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उस अस्पताल में आईसीयू से बाहर तक की रहती हैं वो भी चोरी छिपके बनाती हूँ, वरना अलाउ भी नहीं है उसमें कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना। तो मैं वो भी चोरी छिपके ही बनाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि, लेकिन जो भी वो बोलेंगे वो मैं आप सबको बताऊँगी। और कोशिश भी करूँगी कि मैं उनको ना वहाँ से जल्दी से जल्दी ला सकूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ उनके बिना। यहाँ पे मेरा टाइम कटना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। और मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें अधूरी रह रही थी यहाँ पे, जैसे मेरा उद्यापन नहीं हुआ था सोमवार का, तो वो मुझे यहाँ पे करना है। और एक मंदिर है, मैं वहाँ पे भी जाऊँगी। मैंने बहुत दिन का बोला है, वहाँ मेरा अब तक का जो भी मैंने मांगा है पूरा हुआ है, लेकिन इस बार ही बस ऐसा हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि बोलते हैं कहीं कभी कभी हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो हो सकता है कि, लेकिन मैं वहाँ जा रही हूँ और आप सबके लिए भी दिखाऊँगी। तो बस आप सब दुआ करना कि सब कुछ अच्छा हो और भगवान बस सब कुछ अच्छा करें और वो जल्दी से जल्दी अपने घर आ जाएं। और बस इसी तरीके से आप अपनी इस बहन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप सबकी मुझे इस समय सपोर्ट की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको भी पता है, अब इतने दिन उन्हें हॉस्पिटल में हो गए हैं, आज 11वां दिन है उन्हें हॉस्पिटल में। और वो हॉस्पिटल इतना महंगा है, बहुत ज़्यादा। नियो हॉस्पिटल, बहुत बहन भाई हैं वहाँ से। एक माँ जी का फ़ोन भी आया था मुझे वहाँ से, वो वहीं से हैं। तो वो भी बता रही थी, क्योंकि उनकी भाभी उसी हॉस्पिटल में रह चुकी हैं, तो वो खुद भी बता रही थी, ये कह रही थी कि मेरी भाभी का एक दिन का कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आराम से लगता था वहाँ पे। वो मेरी वीडियो रोज़ देखती हैं, उन्हें सब कुछ पता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को वॉच करें। तो धन्यवाद मेरे सभी भाई बहन के लिए।